11th बी के प्यारे विद्यार्थियों, कल मैंने आपको केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन और तत्वों के प्रतीकों के बारे में बताया था। अब आज मैं आपको बताऊंगी अणु। अणु किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए। क्योंकि अणु के बारे में भी पता होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो भी केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है उसमें पदार्थ अणु रूप में ही लिखा जाता है। तो बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं चलता कि सोडियम को Na क्यों लिख दिया और ऑक्सीजन को O2 क्यों लिख दिया, ओजोन को O3 क्यों लिख दिया, फास्फोरस को P4 क्यों लिख दिया। तो ये सब डिपेंड करता है अणुओं के प्रकार पर। तो अणु को इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूल। अणु पदार्थ का वह अति सूक्ष्म गोलाकार वैद्युत उदासीन कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें अणु कहते हैं। ठीक है, तो अणु पदार्थ का वह अति सूक्ष्म गोलाकार वैद्युत उदासीन कण है। ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। जब तक कोई पदार्थ अणु रूप में है तो उसकी किसी भी अन्य पदार्थ से कोई अभिक्रिया नहीं होगी, अर्थात वह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, किसी के साथ वह कोई क्रिया नहीं करेगा। ठीक है, अतः मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। अणु पदार्थ का वह अति सूक्ष्म गोलाकार वैद्युत उदासीन कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। देखिए, अगर हमने दो पदार्थ आपस में मिलाए हैं, उन पदार्थों के मध्य अभिक्रिया तब तक नहीं होगी जब तक उनके अणु परमाणुओं में ना टूट जाएं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में भाग केवल परमाणु लेता है, अणु नहीं। इसलिए अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो आप यहाँ देखिए, जैसे कुछ पदार्थों के अणु है H2, O2, N2, Cl2, H2O, NH3 आदि। अब आगे अणुओं के प्रकार। अणु दो प्रकार के होते हैं, तत्वों के अणु, समपरमाणु अणु, यौगिकों के अणु, विषमपरमाणु अणु। तत्वों के अणु जो होते हैं इन्हें समपरमाणु अणु कहते हैं, क्योंकि ये समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यौगिकों के अणुओं को विषम परमाणु अणु कहते हैं, क्योंकि किसी एक यौगिक का निर्माण दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं से होता है, इसलिए इन्हें विषम परमाणु अणु कहते हैं। तो तत्वों के अणु या समपरमाणु अणु। तत्वों के अणु समपरमाणु होते हैं क्योंकि किसी एक तत्व के अणु में परमाणुओं की संख्या समान होती है, या तत्वों के अणु समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तत्वों के अणु निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एक परमाणु अणु, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एक परमाणु का अर्थ होता है ऐसे अणु जिनमें केवल एक परमाणु होता है। वे अणु जिनमें केवल एक परमाणु होता है एक परमाणु अणु कहलाते हैं। जैसे धातुएं तथा अक्रिय गैस तत्वों के अणु सदैव एक परमाणु होते हैं। जितनी भी धातुएं हैं, अभी तक जो 118 तत्व खोजे गए हैं उनमें 2/3 से भी अधिक तत्व धातु हैं, और धातुओं के अणु एक परमाणु होते हैं। धातु का जो प्रतीक होता है वो उसके एक परमाणु को बताता है और अणु को बताता है। ऐसे अक्रिय गैस तत्वें जो होती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, इनके अणु में भी एक ही परमाणु होता है, तो इनके अणु एक परमाणु होते हैं। जैसे सोडियम का Na, K, Mg, Ca, Fe, Cu, जिंक He, Ne, Ar, ये सारे अणु एक परमाणु के। इनका अणु सूत्र और परमाणु सूत्र एक समान होता है। इसी तरह से आगे देखिए आप, द्विपरमाणु अणु, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। द्विपरमाणु का मतलब होता है वे अणु जिनमें दो परमाणु होते हैं, द्विपरमाणु अणु कहलाते हैं। अधिकतर अधातुओं के अणु द्विपरमाणु होते हैं। मैंने भी आपको बताया कि जितने भी तत्व अब तक खोजे गए हैं, लगभग 118, उसमें से 2/3 तत्वों में 3/3 बल्कि 2/3 तत्वों में तत्व धातु हैं, और धातुओं के अणु जो हैं एक परमाणु होते हैं, और 1/4 से भी कम जो तत्व हैं वो अधातु हैं। और अधातुओं के अणु अलग अलग प्रकार के होते हैं। वैसे तो मोस्टली जो तत्व हैं वो द्विपरमाणु होते हैं धातुओं के, जैसे हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2, फ्लोरीन F2। इसी तरह से त्रिक परमाणु अणु, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, वे अणु जिनमें 3 परमाणु होते हैं त्रिक परमाणु अणु कहलाते हैं। जैसे ओजोन O3, ओजोन का जो अणु होता है वो त्रिक परमाणु होता है। फिर आता है बहुपरमाणु अणु, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, वे अणु जिनमें 3 से अधिक परमाणु होते हैं बहुपरमाणु अणु कहलाते हैं। जैसे सल्फर का एसेट होता है, फास्फोरस का P4 होता है।
ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, इनके अणुओं में 3 से भी अधिक परमाणु होते हैं। इसके बाद दूसरा पार्ट आता है यौगिकों के अणु या विषम परमाणु अणु। यौगिकों के अणु या विषम परमाणु अणु। यौगिकों के अणु विषम परमाणु होते हैं क्योंकि यौगिकों के अणुओं का निर्माण विभिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि यौगिकों के अणु विषम परमाणु होते हैं क्योंकि किसी एक यौगिक के अणु का निर्माण 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं से होता है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं से। इसलिए यौगिकों के अणु विषम परमाणु होते हैं क्योंकि यौगिकों के अणुओं का निर्माण विभिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से होता है। जैसे जल है, जल का निर्माण 2 तत्वों से होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O। अमोनिया का 2 से नाइट्रोजन हाइड्रोजन NH3, कार्बन डाइऑक्साइड का 2 से कार्बन ऑक्सीजन CO2, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसमें 3 तत्व हैं, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन। नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसमें भी 3 तत्व हैं, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो ये विषम परमाणु अणु हैं। तो इस प्रकार से आप अणुओं को पढ़ेंगे। इसके बाद आगे आप इसमें मैं पढ़ाऊँगी आयन। ये भी पता होना चाहिए कि किसी आयन का सूत्र हम कैसे लिखते हैं, आयन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। आयन को मूलक भी कहते हैं। ये 11th में आप प्रैक्टिकल में भी आपके कोर्स में इनकी टेस्टिंग आप करते हैं, रेडिकल आपके कोर्स में है। आयन का दूसरा नाम है मूलक। आयन और रेडिकल यौगिक का वह भाग जिस पर एक या एक से अधिक स्वतंत्र आवेश होता है। यौगिक का वह भाग जिस पर एक या एक से अधिक स्वतंत्र आवेश होता है आयन या मूलक कहलाता है। यौगिक का वह भाग जिस पर एक या एक से अधिक स्वतंत्र आवेश होता है आयन या मूलक कहलाता है। जैसे NaCl यौगिक है, जब इसे जल में मिलाते हैं तो ये टूट जाता है Na+ और Cl- में। तो NaCl तो यौगिक है, इससे 2 आयन बने, धनायन और ऋणायन। तो जो धनायन बना Na+ उसे कहते हैं क्षारीय मूलक और ऋणायन को कहते हैं अम्लीय मूलक। ठीक है। तो आयन 2 प्रकार के होते हैं, धनायन या क्षारीय मूलक। धनायन को इंग्लिश में कहते हैं कैटायन और क्षारीय मूलक को कहते हैं बेसिक रेडिकल। इसका अर्थ है यौगिक का वह भाग जिस पर धनावेश होता है, क्योंकि धनायन पर कैसा आवेश होगा, धनावेश। धनायन या क्षारीय मूलक कहलाता है। जैसे Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Al3+, NH4+। दूसरा है ऋणायन या अम्लीय मूलक। ऋणायन को इंग्लिश में एनायन और अम्लीय मूलक को एसिडिक रेडिकल कहते हैं। एनायन और एसिडिक रेडिकल यौगिक का वह भाग जिस पर ऋणावेश होता है ऋणायन या अम्लीय मूलक कहलाता है। जैसे Cl-, Br-, I-, O2-, N3-, SO4-2-, PO4-3-, NO3-। अब इसमें आप आगे देखिए, यहाँ विभिन्न प्रकार के आयन हैं, इनको सारणीबद्ध किया गया है। कुछ सामान्य, सरल एवं बहुपरमाणु का आयन। तो यहाँ पर यह आयन है। देखिए, किसी आयन पर जितना आवेश होता है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। इससे पहले एक और मैं आपको बता ही देती हूँ। इसमें बहुपरमाणु का आयन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो बहुपरमाणु का आयन या पॉलीएटॉमिक आयन। बहुपरमाणु का आयन का मतलब है ऐसा आयन जिसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु हैं, उसे बहुपरमाणु का आयन कहेंगे। वे आयन जिनमें 2 या 2 से अधिक परमाणु होते हैं बहुपरमाणु का आयन कहलाते हैं। जैसे सल्फेट आयन SO4-2-, फास्फेट आयन PO4-3-, नाइट्रेट आयन NO3-, अमोनियम आयन NH4+। तो आप देख रहे हैं इनमें कई मतलब 2 से अधिक परमाणु है। SO4 में 5 परमाणु है, 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, PO4 में भी 5 है, 1 फास्फोरस 4 ऑक्सीजन, NO3 में 4 परमाणु है, 1 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, NH4 में 5 है, 1 नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन। तो ये बहुपरमाणु का आयन है। आगे आता है इसमें आयन की संयोजकता किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। आयन की संयोजकता क्या है, वैलेंसी ऑफ आयन। देखिए, किसी आयन की संयोजकता उस पर उपस्थित आवेशों की संख्या के बराबर होती है। किसी आयन पर जितना आवेश होता है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। जैसे टेबल बनाइए, आयन और संयोजकता। आयन वैलेंसी, संयोजकता को अंग्रेजी में वैलेंसी कहते हैं, VALENCY।
तो जैसे ये आयन है अन्य प्लस, इस पे एक आवेश है, संयोजकता 1, के प्लस की 1, Ca2 प्लस की 2, Al3 प्लस की 3, NO3 माइनस की 1, O2 माइनस की 2, SO4 2 माइनस की 2, PO4 3 माइनस की 3, NH4 प्लस की 1। तो जिस पर जितना आवेश होगा उसकी संयोजकता उतनी होगी। और संयोजकता में धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह नहीं लिखा जाता। संयोजकता में धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह नहीं लिखा जाता, केवल उनकी संख्या लिखी जाती है आवेशों की। तो अब आप यहाँ देखिए, ये कुछ आयन हैं जिनको सारणीबद्ध किया गया है, कुछ सामान्य सरल एवं बहुपरमाणु आयन। तो